जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हे नाथ नारायण हरि हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हरि जय गोपाल कृष्ण मुरारी जय गोपाल हे नाथ नारायण Hare
Krishna
Hare
Jai
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दास की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, गौर ब्रह्मानंदे नित्य प्रविष्ट जयं विष्णुपादाय परम श्री भक्त वेदांत वैष्णव शिल प्रभुपाद की, प्रविष्ट जयं विष्णुपादाय परम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की, प्रविष्ट जयं विष्णुपादाय परम श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की, प्रविष्ट जयं विष्णुपादाय परम श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, प्रविष्ट जयं विष्णुपादाय परम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, गुरु परंपरा की, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, द्वारका धाम की, विश्व अयोध्या धाम की, जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की, नवद्य मायापुर धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, गौर आनंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नेतं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतात्विकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाञ्चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देव प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जय श्री हरिनाम महाप्रभु की, जय श्री मंगलाचरण की, जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्द माधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्राणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित हुआ है हुई है भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार दुख का संसार है, दुख में परिपूर्ण है। और इस संसार में हम लोग क्या ढूंढते हैं? ना सुख ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं। किससे मिलेगी हम? क्यों? इस संसार में जो कोई भी भगवान का सेवा को छोड़कर दूसरा कुछ समझता है, हाँ, वो सब क्या होता है? भगवान वो कभी शांति नहीं मिलती और सुख भी कभी नहीं मिलते और शांति भी और आनंद नहीं मिलती। क्योंकि सच्चिदानंद जो स्वरूप है भगवान, विग्रह है, विग्रह रूप से भगवान खड़ा हुए हैं और हम लोग को दर्शन दे रहे हैं। क्यों के लिए दर्शन दे रहे हैं? जैसे हम लोग को मुक्ति मिल जाएगा और हम लोग देख के भगवान को जैसे हम लोग सेवा कर पाएंगे। फिर भी हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान ऐसे ही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पादे हेतवाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान का जो विग्रह है सच्चिदानंद रूप, सत्य है। सत्य का मतलब क्या है? नित्य है, काल थे, आज है और रहेंगे।
और सब क्या, सब टेम्पररी। यही जो अनित्य संसार है, यही जो संसार में हम लोग बात कर रहे हैं, अनित्य संसार। इसमें से क्या होता है, हम लोग चाहते हैं क्या, बहुत शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं और आनंद चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या भगवान को छोड़कर शांति चाहते हैं हम लोग। हाँ, और संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है क्या होता है, भगवान का सेवा में नियोजित हो जाता है और भगवान का सेवा में शांति है, आनंद है, सब कुछ है। क्यों? भगवान सत्य है, नित्य है, और भगवान चेतनपूर्ण है, और भगवान हाँ आनंदमय है। उनका सेवा में जो कोई भी नियोजित हो जाता है उसको शांति मिलता है। और भगवान सेवा को छोड़कर जो कुछ संसार में है, भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं मेरा जो अनुशासन है, मेरा जो अनुशासन, उसको छोड़कर जो कुछ हुआ भी उसको त्याग करो। क्यों? वो अपना मन से सब बनाया हुआ है। हाँ, और भगवान का संतुष्ट होने से क्या होगा, जगत संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? यथा तरुमूल निषेचनेन तृप्तन्ति तस्कंद भुजापशाखा तृप्तन्ति तस्कंद भुजापशाखा प्राणोपराण यथा इंद्रियाणं प्राणोपराण यथा इंद्रियाणं तथैव सर्वान मृत्यु त्यजा। इस संसार में भागवत में वर्णन क्या हुआ है, ये भगवान जो जैसे हम लोग का पेड़ का जड़ में हम लोग पानी डालते हैं, सारे वृक्ष का क्या होता है, सतेज रहता है और फल फूल सब कुछ देता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग सेवा देने से क्या होगा, हम लोग को सब कुछ मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का चरण में सेवा नहीं देकर क्या करते हैं, चारों तरफ से हम लोग सब कुछ 33 देवता को सेवा देने के लिए कोशिश करते हैं। उसमें से क्या होता है ना, पेड़ कभी सतेज नहीं रहता है। पेड़ का क्या होगा, हम लोग डाल में फूल में अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, हाँ पेड़ सतेज नहीं रहेगा। पेड़ सतेज करने के लिए क्या करना चाहिए, जड़ में हम लोग को पानी डालना पड़े। ये भागवत का कथा है। हाँ, तब क्या होता है, हाँ वृक्ष सतेज रहता है और फल देता है, फूल भी देता है। इसलिए अब ये जो हम लोग गीता जयंती है, गीता चलता है, इसी इसमें से गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन सब कुछ क्या हुआ है। ऐसे वो हम लोग का जो नवम अध्याय है, नवम 3 नंबर श्लोक में ये वर्णन, तात्पर्य वर्णन क्या हुआ है भागवत का। और श्रीमद् भगवत गीता क्या है, गीतोपनिषद। भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को इस गीतोपनिषद बोले थे। गीता में कितना श्लोक है, 700 श्लोक है। इसमें से भगवान 574 भगवान श्लोक का है, और अर्जुन कितना, अर्जुन 84 है, और संजय 41 श्लोक है, और धृतराष्ट्र 1। इसको ले टोटल कितना होता है, 700 श्लोक होता है। कितना अध्याय है भगवत गीता में, 18 अध्याय। इसको भगवान 3 भाग में, 3 भाग में व्यक्त किया हुआ है। कितना योग है, 3 योग है। क्या क्या है, कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग। 6 अध्याय तक है कर्म योग, 6 अध्याय क्या भक्ति योग, और 6 अध्याय ज्ञान योग। इसको वर्णन किया जाता है 6 अध्याय। कर्म अगर कोई अच्छे से करेगा, निष्काम कर्म करेगा, उसका भक्ति आएगा। और भक्ति को मजबूत रखने के लिए, भक्ति को ऐसे ही सावधान से रखने के लिए क्या ज्ञान करना चाहिए, क्या ज्ञान, भगवत ज्ञान होना चाहिए, पारमार्थिक ज्ञान। अगर पारमार्थिक ज्ञान हम लोग का नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। जितना हम लोग सेवा करने से क्या होगा, भक्ति हम लोग का बस नहीं आएगी। क्यों, कर्म निष्काम कर्म होना चाहिए। निष्काम कर्म का मतलब क्या है ना, भगवान का सेवा में नियोजित होना चाहिए। भगवान का सेवा में, अगर भगवान का सेवा में हम लोग नियोजित नहीं होंगे, हम लोग जितना जो कुछ करने से क्या होगा, हम लोग का कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान क्या कहते हैं, कर्मणि बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमस्ते संगस्तु अकर्मणे। कर्मणि बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो हम लोग कर्म करते हैं, ये कर्म को अगर हम लोग क्या करेंगे,
बाधा सृष्टि करेंगे। अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे, क्या कर्म? भगवत कर्म। अगर हम लोग भगवत कर्म नहीं करेंगे, उसमें से महाफल कदाचन, जैसे हम लोग करेंगे वैसे हम लोग भरेंगे। जादुषी भवंती जस्य सिद्धिर भवती तदृशी, जो जैसे करेगा उसका फल वैसे ही भरेगा। इसीलिए संसार में ये कली में क्या होता है, कली का बनना हम लोग कुछ टाइम शास्त्र में बनने क्या हुआ है क्या? हाँ, कल प्राय नल से अल्पायु सभ्य कली वस्मिनी जोगो जना मंद सुमंद मतयो मंदो भाग्य प्रदते। ये कली में क्या होता है? कली में प्रायण अल्पायु सभ्य, अल्पायु सब और सभ्य भी है और समझ नहीं पाते हैं। सभ्य है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। वो अपने को बहुत ज्ञानी सोचते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अपने को भगवान समझ लेते हैं। असभ्य होता है, सभ्य होते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, अपने को भगवान समझ लेते हैं। और क्या होता है? हाँ, मंद सुमंद मतयो, मंद सुमंद आलस्य प्रवृत्ति है। हाँ, आलस्य, कर्म करने नहीं करता है और कर्म करने का राजी नहीं है, ऐसे ही कर्म करने का इच्छा नहीं है। हाँ, और क्या होता है? मंद सुमंद कलह है प्रिय। हाँ, कली में हर जगह पर कलह है, शांति में रहने के लिए कोशिश नहीं करता है। जहां भी देखिए, हाँ, कली में कलह प्रिय होता है। और क्या होता है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य प्रदते, इसीलिए मंद भाग्य आ जाता है। मंद भाग्य क्यों आता है? क्रोधोद भवति समहं समहं श्रुति विभ्रम श्रुति वंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यते। क्रोध आ जाता, उत्पन्न हो जाता है। क्रोध उत्पन्न, भगवान गीता में कहते हैं क्रोध जब उत्पन्न हो जाता है क्या होता है ना? मेमोरी पावर फेल कर जाता है। क्रोधोद भवति समहं, समहं मोह में पड़ जाता है। जो मोह में गिर जाता है उधर से क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, क्रोधोद भवति समहं समहं श्रुति विभ्रम श्रुति वंशाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। बुद्धि जब नाश हो जाता है क्या होता है? फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र है उसमें से गिर जाता है। और ऐसे ही भगवत गीता में ये जो जयंती है, इसमें भगवत गीता में जो कोई ज्यादा ये जो ग्रंथ वितरण करता है उसका उतना ही मंगल होता है। और हर का जैसे भगवान का वाणी प्रचार करना चाहिए। भगवान खुश होते कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं जो इदं परं गुज्जं मद्भक्त सो विदास्वते भक्तिमय परं कृता मामे वस्यसि असंशया। जो इदं परं गुज्जं मद्भक्त सो विदास्वते, जो मेरा ये गोपनीय ज्ञान, मेरे ज्ञान को, गीता ज्ञान को दूसरा को सुनाता है और वाणी प्रचार कराता है और दूसरा के पास मेरा ग्रंथ वितरण करता है और भगवत ज्ञान को अर्पण करता है, भगवान क्या होते हैं? भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान का सबसे प्रिय हो जाते हैं। ये 18 अध्याय का 68 नंबर श्लोक में। और श्रीमद् भगवद गीता में जो 5 विषय वस्तु है, विशेष 5 विषय वस्तु क्या क्या है ना? ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। कर्म और काल। ईश्वर क्या है? ईश्वर का बारे में गीता में बोला है। ईश्वर कौन है? तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणे कारणम। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि करता है, उन्हें कहते हैं ईश्वर कौन है ना? परम कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है ईश्वर। और भगवान क्या कहते हैं गीता में? अहं सर्वश प्रभव माता सर्व प्रवर्तते इति मत्तं भजते मां बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं हम सर्वत्र हैं, हम कहाँ नहीं है, हमको कुछ नहीं पड़ेगा, हम सर्वत्र हैं। और अहं सर्वश प्रभव मत सर्व प्रवर्तते, और हमसे क्या होता है? सब कुछ निकलता, सब कुछ हम जगत के लिए किए हैं। जैसे जीव आनंद में रह पाएगा, भगवान सब कुछ दिए हैं। वही संसार भी भगवान कहें ईशांग बासांग विदं सर्वं यत्किंचा जगत जगत तेन तक्तेन भुंजिता
मांगृध कस्य सीताधनम। ये जो संसार में जो कुछ भी है, हाँ, सब कुछ किसका है? भगवान। हम लोग खाते हैं और हम लोग रहते हैं, भगवान सब कुछ रखे हैं, लेकिन भगवान को हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। ये भगवान का सब कुछ है, हम लोग नहीं मानते हैं, सोचते हैं हम लोग का है, मेरा है, ये हम मेरा सोच के क्या करते हैं हम लोग? ना अंतिम में नरक में जाते हैं। क्यों? भगवान सब कुछ बनाए क्यों के लिए? भला में रहना, अच्छा के भगवान का सेवा के लिए सब कुछ। और भगवान ईश्वर है कैसा? और भगवान श्री कृष्ण है ईश्वर, और हम लोग जीव है। भगवान ईश्वर, भगवान क्यों भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर बोला गया? बोला हुआ क्यों ना? भगवान श्री कृष्ण का 6 जो ऐश्वर्य है, दूसरा किसका भी नहीं। क्या 6 ऐश्वर्य? ऐश्वर्य समग्र जस बीजस ज्ञान वैराग्य सना भगई तिंगना। समग्र ऐश्वर्य से बीज से जस से ज्ञान और वैराग्य, ये 6 अपलांश है, ये 6 क्या ऐश्वर्य है। इसको भगवान का कृष्ण को छोड़कर, श्री कृष्ण को छोड़ दूसरा किसका भी नहीं है। क्या ऐश्वर्य? जितना ऐश्वर्य भगवान द्वारिकाधीश थे, उनको छोड़कर दूसरा किसका भी नहीं था और ज्यादा जगत में, इसलिए उनका नाम जगतपति है, द्वारिकाधीश है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई ज्यादा ऐश्वर्य किसका नहीं। और ऐसे ही सागर का बीच में भगवान का राजप्रसाद था, हाँ, सोने में, और जगत में किसका भी नहीं, कुछ ही नहीं, भगवान की तुलना में किसका भी इतना ज्यादा नहीं है, हाँ। और इसका तो बहुत लंबा बहुत घटना है। और भगवान सारा ऐश्वर्य परिपूर्ण है। ऐसे ही कोई देवता कह सकता है मेरा ऐश्वर्य है, लेकिन 2-3 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य नहीं है। अरे भगवान श्री कृष्ण का 6 ऐश्वर्य है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, हाँ, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और क्या भगवान समग्र ऐश्वर्य से वीर्य से, भगवान इतना शक्तिशाली है, हाँ, जो 5 साल उम्र में गिरिराज गोवर्धन को पकड़े थे कानी आंगुल में, हाँ? उनसे छोड़कर दूसरा किसका भी शक्ति नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण यशस्वी है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण यशस्वी है। भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र युद्ध कर रहे थे उस टाइम 120 साल थे, लेकिन जैसे लगता 15 साल का जैसे युवक ऐसे लगते थे, हाँ, यशस्वी है। और श्रीमान के श्री का मतलब सौंदर्य है, भगवान इतना सुंदर है। और जगत में सबसे सुंदरी कौन है? राधा रानी। राधा रानी ने उनको क्या क्या आकर्षण किए हैं, हाँ? इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम से कृष्ण है। कृष्ण का मतलब क्या है? जो दूसरों को आकर्षित करते हैं, हाँ, उनको आकर्षयति कृष्ण, दूसरों सबको आकर्षण करते हैं, इसलिए सबका हृदय में भगवान वास करते हैं, हाँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ग्राम्यमान सर्वभूतानां जनतारूढ़ानि माया। भगवान श्री कृष्ण इसलिए सबका हृदय वास करते हैं और दूसरा कोई नहीं वास करता है। भगवान श्री कृष्ण कंट्रोलर है, सबका हृदय वास करते हैं, अंतर्जामी बोला जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं भगवान को मालूम हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं भगवान साक्षी गवाह रहते हैं, कोई फाकिर दे नहीं पाएगा, हाँ। हम लोग क्या करते नहीं करते हैं भगवान साक्षी रहते हैं। हम लोग जितना हेडिंग पीडिंग करने से क्या होगा, हाँ, हम लोग दंड विधान होगा, इसको कोई बात नहीं पड़ेगा, जैसे करोगे वैसे भरोगे। ये संसार में भगवान को कोई फाकी दे नहीं पाएगा। कोई सोचेगा हम भगवान को अतिक्रम करके चल जाएंगे, नहीं। भगवान इसलिए कंट्रोलर है और भगवान सर्वज्ञ है, और हम लोग क्या अल्पज्ञ हैं। और भगवान पूर्ण है, हम लोग कौन है? अंश है। इसलिए हम लोग का पास कोई गुण ज्यादा नहीं, गुण ही नहीं है। भगवान त्रिलोकनाथ है, भगवान जगतपति है, भगवान ब्रह्मांड ईश्वर है। इसीलिए हम लोग को क्या कैसे रहना चाहिए? दास स्वभाव से रहना चाहिए, हाँ। क्यों? जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप होता है नित्य कृष्ण दास, हाँ। और इसे क्या भगवान कंट्रोलर है, नियंत्रण, सबको नियंत्रण करते हैं भगवान। इसीलिए और भगवान का क्या होता है ना, षड ऐश्वर्य में मालिक है भगवान। और ऐसे ही भगवान का ऐश्वर्य है, और भगवान सुंदर है, सबसे सुंदर है, और भगवान शक्तिशाली है। इतना 5 साल उम्र में क्या किए थे? दानव लोग को जितना दानव था सब मारे भगवान, हाँ। अकासुर, बगासुर, हाँ, सकटासुर, हाँ, जितना है सब, पूतना से लेकर, पूतना को 4 दिन जैसे उम्र था भगवान का जन्म होके 4 दिन हुए तो उस टाइम मारे थे भगवान,
इसलिए भगवान क्यों हम लोग के लिए मारे थे, जगत को जो शांति देने के लिए भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान दुष्टों को नाश करने के लिए और साधु लोग को, संत लोग को शांति देने के लिए, रक्षा करने के लिए ये अवतार लिए थे। अब भगवान में जुगे जुगे अवतार हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म स्थापन करने के लिए युगे युगे आए हैं। क्यों के लिए? हम लोग के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो संसार में दुष्कृत हो जाता है उसको भगवान क्या करते हैं? विनाश का। दुष्कृति किसको बोलता है? न भगवान का विपरीत जो वक्त में चलता है, प्रतिकूल भाव में चलता है, तो उसको दुष्कृति बोलता है। हाँ, जैसे रावण था, रावण ब्राह्मण है, रावण धनी है, रावण राजा है, फिर भगवान का विरोध में चल रहा था। उसका अंतिम में क्या हुआ? उनका नरक में नाश हुआ है। इसीलिए क्या हुआ? हमारा हम लोग बड़ा कुल में जन्म होने से क्या, राजा होने से क्या होगा? अगर हम लोग भगवान का अनुकूल में नहीं चलेंगे तो भगवान नहीं छोड़ेंगे, शास्त्र में कथित है। और भगवान क्या? भगवान षडैश्वर्यपूर्ण है, भगवान श्री है, भगवान शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली है। 5 साल उम्र में कालिया दलन किए थे। कालिया का फेना कैसे है? जैसे उसका फना का ऊपर खड़ा होकर भगवान नाचे थे। इतना शक्तिशाली है। सबसे बड़ा मैजिशियन भगवान श्री कृष्ण है। पहले क्या समग्र ऐश्वर्य जो हुआ, पहले शक्तिशाली, और भगवान वीरजवान है, और क्या भगवान सुंदर है, और भगवान ज्ञान पूर्ण है। ज्ञान वैराग्य शैव, ज्ञान मैंने सब गीता के ज्ञान भगवान दिए हैं। क्योंकि आज 5,000 साल का पहले दिए थे, आज भी नित्य नतून है। आज भी कोई रिसर्च करके कंप्लीट नहीं कर पाता है। एक शब्दों को ढूंढना, एक शब्द को समझना मुश्किल हो जाता है। भगवान उस टाइम जो दिए थे आज भी नित्य नतून है। इसीलिए पुराण बोला जाता है। पुराण का मतलब पूरा इति नवीन। पुरातन होके हुए भी, होते हुए भी नतून है। जो भी हम लोग सोचते हैं नया नया हम लोग समझने लगता है। और क्या? भगवान वैराग्य पूर्ण है। भगवान को छोड़कर वैराग्य। भगवान राजा थे, द्वारिकाधीश, भगवान द्वारिकाधीश थे। फिर जब सुदामा ने आए, भगवान का चरण में जूता नहीं है, मुकुट नहीं है, सब कुछ छोड़कर भगवान दौड़ते है सुदामा को बैठने के लिए। भगवान सिंहासन त्याग करके सुदामा को सिंहासन में बैठा दिए हैं। और भगवान त्रिलोकनाथ है, संदीपनी मुनि आश्रम में ब्रह्मचर्य से शिक्षा करने के लिए गए थे। कैसे? नेड़ा होके, जैसे मुंडन, मस्तक मुंडन कर और एक कपड़ा पहने कर जंगल में लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। भगवान को छोड़कर दूसरा का कोई वैराग्य सिखा नहीं पाएगा। भगवान सबसे बड़ा वैरागी है। भगवान ऐसे वैराग्य करके देखा है। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। जितना जो कारण संसार में है सब में भगवान समाहित है। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण। और ईश्वर जीव हम लोग है। जीव कौन? जीव को क्या वर्णन करते हैं? ईश्वर का बारे में ही और बहुत कथा है ईश्वर का। भगवान विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं। और कान कान में, पेड़ में, हरा पेड़ में पीला फूल भगवान फुलाते हैं। हरा पेड़ में लाल फूल भी फुटाई करते हैं, लेकिन वो धूप में क्या करता है? वो पानी में जितना पानी गिरने से क्या होता है? वो रंग नहीं जाता है। जाता है क्या? नहीं जाता है। लेकिन हम लोग थोड़ा जो साइंटिस्ट क्या करता है, डुप्लीकेट रंग कर देता है, पानी डालने से चला जाता है। भगवान जगत को सृष्टि किया है। ऐसे ही सागर में कितना, सागर का पानी कैसा है? सल्टी है। कितना नमक डाले भगवान। क्यों के लिए? और जो वो आकाश में ले जाते हैं उसको बाष्प का माध्यम से, फिर उसको जो पानी के बारिश का माध्यम में गिराते हैं, वो मीठा कैसे हो जाता है? मीठा बन जाता नहीं? वही पानी ऊपर में चला जाता है, फिल्टर होके फिर क्या होता है? मीठा बन जाता है। ये भगवान सबसे बड़ा कारीगर है।
सबसे बड़ा कारीगर है, नारियल पेड़ है, पानी नीचे में, ऊपर कैसे जाता है? नारियल में खाना भी है, पानी है, सब कुछ है। हाँ, ये कौन बनाया? कारीगर कौन है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण बनाए सब कुछ। और तो बहुत घटना है, समय का अभाव है, हाँ, बनना करा मुश्किल है। फिर क्या होता है? भगवान इसका ईश्वर हो गया, जीव, हम लोग जीव है। भगवान क्या कहते हैं? मामे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्राणि प्रकृति स्थाने कर्षते। मामे वंश जीवलोके, ये हम लोग जो है जीव है, भगवान ईश्वर है। हम लोग जो जीव है, हम लोग का काम क्या है? भगवान का सेवा करना है। हम लोग दास है। हम लोग को उदास होने का कोई कारण नहीं है। हम लोग बिना कारण से उदास होते हैं। हम लोग सोचते हैं क्या मालिक हो गया, हम लोग सोचते हैं क्या हम लोग मालिक है, भगवान से ऊंचे है। भगवान को हम लोग केयर नहीं करते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग क्या होना चाहिए? हम लोग दास है। जब दास में मन में आएगा वो मालिक अहंकार नहीं आएगा। जो मालिक अहंकार आ जाता है, दास भाव कट जाता, चल जाता है। इसलिए संसार में हम लोग जीव है। भगवान कहते हैं मामे वंश जीवो लोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मन को लेकर, ये जो छठा इंद्रिय है, इसको लेकर क्या करता है? प्राणी क्या करता है? संग्राम करता है। हाँ, और जीव क्या? जीव भगवान का नित्य दास है। जब संसार में जीव दास समझता है तो शांति उसको मिलती है। जब दास समझता है तो उसको सुख प्राप्ति होता है। जब वो दास समझता है उसको क्या होता है? आनंद प्राप्ति होता है। ये आनंद प्राप्ति नहीं होने का कारण क्या है? वो अपना को दास नहीं समझता है। हाँ, जो दास नहीं समझता है उसमें से क्या आनंद भाग जाता है। हाँ, कृष्ण भोले बहिर्मुखे भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे चापटिया धरे। हम लोग को जो क्या करते हैं? भगवान को भूल जाते हैं और भोग वांछा करने के लिए, मालिक होने के लिए कोशिश करते हैं। तो माया देवी क्या करते? पीछे में जाल लेके घूमती है। ओ मालिक हो क्या? जाल डाल देते हैं। बोला ओ मालिक कितना बड़ा मालिक बनो। नहीं नहीं, मर जाता है मेरा, ऐसे ही प्रेशर बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, हो गया है। डॉक्टर के पास डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करेंगे। हाँ, तो भगवान को बोलता है भगवान इससे मेरा हाल क्यों हो? अभी आए ऑपरेशन जब होगा अभी हमको बोला तो उसका पहले तो मालिक बना था। हाँ, मालिक बनो। नहीं भगवान क्या हो गया? मेरा परिवार को रक्षा कीजिए, हमको रक्षा कीजिए। मेरा 10 करोड़ रुपया खर्चा हो गया अगर मैं शरीर के लिए, शरीर का बच्चा लाके फिर भी ठीक नहीं हुआ है। हम मरेंगे बचेंगे कोई ये नहीं है। और क्या कहता है? उस टाइम याद आता है भगवान को। और जीव जो भगवान का चरण में शरण लेता है उसका क्या बहुत गुण सब चला जाता है। और अनुकूल भाव से जो रहता है संसार में उसको क्या होता है? शांति प्राप्ति हो जाता है, उसको आनंद प्राप्ति होता है और उसको सुख भी प्राप्ति होता है। ये जीव है, हम लोग जीव है। हम लोग कैसे रहना चाहिए? हाँ, भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण देते हैं, कृष्ण लेते भी है और कृष्ण सबको हाँ क्या करते हैं? कृष्ण देते हैं, कृष्ण लेते हैं और कृष्ण पालते भी हैं। पालते कि नहीं? कृष्ण सब कुछ देते हैं हम लोग को, फिर भी क्या करते? ले लेते हम लोग से। हम लोग बोलते हैं ना मेरा 10 करोड़ रुपया था, आज कुछ नहीं है, चला गया सब। क्यों? मेरा मन मांग कर आया, भगवान ले लिए। फिर जब हम दास बन गए फिर दे दिए। यही तो संसार में हो रहा है ना क्या? आज अमीर है, काल वो भिखारी बन जाता है, काल जो भिखारी है वो अमीर बन जाता है। यही तो भगवान उसको क्या करते हैं ना? वजन करते हैं। हाँ, जो अहंकार जिसका ज्यादा हो जाता है उसको इस तरफ से दे देते हैं, तुम इस तरफ चला जाओ। हाँ, वैसे हाल होता है। और भगवान क्या करते हैं? देते हैं, लेते हैं और भगवान पालन करते हैं। पालन करते कि नहीं? जी जी, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म का पहले उसका माँ का पास क्या करता है? भगवान खाना पीना सब व्यवस्था करती है। हाँ, और जंगल में जितना हाथी है, घोड़ा है, सब हाँ हाथी है, इतना बड़ा हाथी है, कितना पानी एक तो हम लोग गाभी और कोई गोरू पोसते हैं तो 2 बाल्टी 5 बाल्टी 10 बाल्टी पानी लगता है। हाथी लोग कितना पानी लगता है? कौन देता है? वो लोग खिलाने कौन देता है? भगवान सब कुछ व्यवस्था कर रखे। जैसे हाथी 100 हजार हाथी है, वो लोग कितना खाना खाता है, कितना पानी पीते हैं, वो कौन देते हैं? भगवान पालन भी करते हैं और भगवान रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं कि नहीं? हाँ, जैसे भक्त लोग क्या करते हैं भगवान, और इतना अम्फन हुआ, इतना कुछ हुआ है, हाँ
हाँ, जो जो पशु है, जानवर है, हाथी है, घोड़ा, बहुत चिड़िया है, वो लोग कौन बचाया? हाँ, वो लोग कौन खाना दिए हैं? भगवान से दिए हैं, भगवान से पालन किए। और हाँ, भगवान से पालन किए। और भगवान क्या करते हैं? पालन करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं और भगवान मारते हैं। भगवान क्या करते हैं? मारते हैं जब भगवान की इच्छा होता है, हर टाइम नहीं। भगवान जो इच्छा होता है कोरोना वायरस छोड़ देते हैं। हाँ? भगवान को जो इच्छा हुआ है, ये लोग अहंकार ज्यादा हो गया है, कोरोना वायरस छोड़ देते हैं। भक्त लोग जो बच गया है, भक्त लोग क्या करते हैं? हर टाइम भगवान को हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संकट हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान मुझे। संकट जब आता है क्या? संकट काटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमारे हनुमत बलबीरा। भक्त क्या करता है? हर टाइम की क्या सुख क्या दुख, हर टाइम क्या करता है? श्री राम जय जय राम। हाँ, रक्षा करेगा कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। हाँ, भक्तों का एक ही भरोसा क्या है? भगवान श्री कृष्ण रक्षा करेंगे। और भक्त जो होता है वो सोचता है हम ही हमको रक्षा करेंगे। हाँ, जो विपद आ जाता है वो क्या होता है ना, वो फेडअप हो जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। लेकिन भक्त का क्या भरोसा रहता है? भगवान। हाँ, संसार में ऐसे हाल होता है। भगवान का भक्त सब टाइम क्या, हर टाइम क्या करता है? भगवान का विश्वास कर संसार में चलता है। ये जीव को तो और बहुत कुछ वर्णन है। और क्या जीव हर टाइम क्या करता? जीव का अंतर हृदय में भगवान वास करते हैं। वो जो भगवान का शरण हो जाता है तो संसार में आनंद रहता है। ईश्वर हुआ, जीव हुआ और प्रकृति। भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मान्यते। ये संसार में प्रकृति भगवान बनाए हैं और हम लोग सोचते हैं क्या हम लोग मालिक है। कर्ता हम इति मान्यते, हम खड़ा हुआ उसका लड़की का शादी हुआ, हम रुपया दिया उसका शादी हुआ, हम लोग सोचते ही नहीं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, सब बनाए हैं गुण कर्म। हाँ, गुण कर्म का मतलब है भगवान जैसे कर्म दिए हैं वैसे गुण में दिए हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार में मत हो जाता है, विमूढ़ात्मा मूढ़ है, वो मूढ़ जो हो जाता है अहंकार आ जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मति मान्यते, अपना को करते सोचता है हम मालिक है, हम जो बोलेंगे वही होगा। भगवान कौन है? भगवान संसार में है क्या? हम ही भगवान। एक मूढ़ आत्मा बन जाता है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषु तनुम आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। वो सोचता क्या है? भगवान कौन है? भगवान मेरा, हमसे मेरा जो शरीर है भगवान का शरीर है। भगवान कुछ नहीं है, हम ही भगवान है। वो सोचता है मेरा 2 हाथ है 2 पैर है, वो भगवान को ऐसे ही है। भगवान से हमसे क्या फर्क है? वो आज से बचपन से हम देखा रहा हूँ, वही खड़ा हुआ है, उसका क्या वैल्यू है? अरे वो त्रिलोकनाथ है, जगतपति है। हाँ, जो सोचते हैं, जो प्यार देते हैं वो प्रेम से, और अर्जुन को जैसे ही अपना सिंहासन में बैठा दिए हैं, और जैसे हिरण्यकशिपु क्या किए ना फाड़ दिए हैं। भगवान जो प्यार देते हैं अपना सिंहासन में क्या करते हैं? भक्तों को बैठा देते हैं। और जो भगवान थोड़ा संतुष्ट नहीं होते हैं, भगवान थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्या होता है ना, हिरण्यकशिपु जैसे राजा था, रावण जैसे राजा था, महिषासुर जैसे हुआ था हाल, वैसे ही हाल कर देते हैं भगवान। इसीलिए भगवान जितना सरल है और भगवान उतना ही कठिन है। भगवान जितना शांत है भगवान उतना ही क्रोधित है। भगवान जितना जैसे सरल भाव से रहते हैं, प्रेम करते हैं, उतना ही क्रोधित हो जाते हैं भगवान। इसीलिए भगवान हम लोग जीव है, इसीलिए भगवान का चरण में जैसे रहना है हम लोग रहना है। और ईश्वर जीव प्रकृति भगवान क्या कहते हैं? मया दक्षिण प्रकृति सोएत सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये 9वां अध्याय का 10वां श्लोक में है गीता। हाँ,
भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति, मेरा आदेश पर ही प्रकृति चलता है, मेरा आदेश पर ही प्रकृति चलती है। प्रकृति को हम जो आदेश देते हैं, अभी अम्फन होगा, अम्फन होता है, अभी उत्तराखंड में भूकंप होगा, मंगलों का अहंकार हो गया है, भूकंप होगा, सब चला गया है। अभी कहते हैं भगवान नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग सुना था 2000 साल में, 2020 में ना 2000 में सब कुछ नाश ध्वंस हो जाएगा, तो भगवान रुक दिए हैं। हाँ 12 में हुआ क्या, भगवान रुक दिए हैं। भगवान की इच्छा का बाहर कुछ नहीं होगा। ये लोग सब क्या ज्योतिष लोग बोले थे ना, क्या ना भगवान बोले थे? भगवान कहे थे क्या? गीता में बोला हुआ क्या? ज्योतिष लोग सोच लिया 2012 में हम लोग विनाश हो जाएंगे। हाँ बिना सोच कर क्या किया, कोई नौकरी छोड़ के चला गया, कोई जितना रुपया था खा लिया, कोई किसको दे दिया, कोई अपना क्या हुआ नरक में चला गया। लेकिन भगवान अपना हिसाब से, भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नान कौनते जगत भी परिवर्तन। मेरा आदेश छोड़ करो, जगत में कुछ नहीं है। हम जिस टाइम जो आदेश करेंगे तो ही होगा। और जीव का कर्तव्य क्या है? भगवान का चरण में शरण लेना। भगवान कहते हैं मेरा चरण में शरण लेके चलो, और संसार में जो कुछ होगा, भगवान के क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो क्षिप्र है, अधर्मी है, जो मेरा चरण में शरण लेता, जैसे ही यशु रत्नाकर डाकत वाल्मीकि बन गया है, तो संसार में जो कोई भी मेरा चरण में शरण लेने लगा वो भी वैसे ही बन जाएगा। तो शरण पहले लो, उसका बाद तो बनेगा। शरण का पहले हम लोग तो हम क्यों नहीं बना? अरे बनेगा, तुम जैसे शरण लेगा वैसे ही होगा। तुम 5% शरण लिया है, तुम सोचता 50% मिलेगा, तुम कैसे मिलेगा? हाँ 5% मिलेगा नहीं, कम से 10% मिलेगा, डबल मिलेगा। डबल से ज्यादा तो नहीं मिलता है। हाँ जो 50% कोई लिया है उसको 100% मिलेगा। इस संसार का हाल है इसे। और जीव प्रकृति हुआ, भगवान उसके बाद कर्म होते, इसी तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ और कर्म, कर्म में भगवान क्या कहते हैं? कर्म जंग कर्मणि बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भंगस्ते संगस्तु अकर्मणि जज्ञात कर्म न होत्र लोकयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारम। भगवान कहते हैं जो संसार में हम लोग जीव है, जन्म लिए हैं, जो कुछ कर्म है भगवान प्रीत्यार्थ करना चाहिए, विष्णु संतुष्टि के लिए हम लोग कर्म करना चाहिए। जो भी कुछ कर्म भगवान, इसलिए नवम अध्याय 27 नंबर श्लोक में कहते हैं 27 क्या? जद करोसि जदस्रासि जजुवसि जदासि ज तपस्स्य कौन्तेय तत्करोष मदर्पणम। हे जीव, तुम संसार में है, जो कुछ भी खाते हो हमको अर्पण करो, जो कुछ अनुष्ठान करते हो हमको अर्पण करो, और जो कुछ दान भी करते हो हमको अर्पण करो, सब हमको ही अर्पण करो। मदर्पणम, सब कुछ हमको मदर्पणम, हमको अर्पण करो। भगवान कहते हैं हमको अर्पण करने से क्या होगा? ना तुम्हारा जो पाप प्रवृत्ति हो कट जाएगा, हम तुम लोग को क्या करेंगे? मुक्ति दिलाएंगे। और कर्म हुआ, कर्म हम लोग क्या कर्म करना चाहिए? ना हाँ निष्काम कर्म करना चाहिए। अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म कर ले हो जानती। जब हम लोग कर्म करेंगे हम लोग क्या हो? नरक जाएंगे। और जब अकर्म करेंगे, अकर्म का मतलब है निष्काम कर्म करेंगे, तो हम लोग क्या हो? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण प्रीति हो जाएंगे। और कर्म का बाद क्या होता है? कर्म का बाद काल होता है। अब भगवान देखते हैं सारा जिंदगी हम लोग जो भगवान को पूजा नहीं करते हैं, भगवान को हाँ भगवान सेवा नहीं करते हैं, भगवान क्या होता है? क्रोधित हो जाते हैं। भगवान क्रोधित होता है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्त राजाजी मांग नमस्करो माँ में बस्सी सत्यं ते प्रीति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं तुम मेरा भक्त बन जाओ, मुझे तुम्हारा मन अर्पण करो, मेरा भक्त बन जाओ और मुझे पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये भगवान कहते हैं गीता में। और हम लोग के लिए, भला के लिए, हम लोग जब नहीं करते हैं भगवान काल बन जाते हैं। कालो अस्मे लोक काय कृत प्रबुद्धम काय कृत प्रबुद्धम लोकान समयुतमिह प्रबुद्धम ऋते पुत्यान भविष्यन्ति सर्वे
जय अवस्थिता प्रतिनिकेषु जुद्धा। भगवान क्या होते हैं? अपने काल बन जाते हैं। हाँ, भगवान क्या होते हैं? काल बन जाते हैं। कैसे काल बन जाते हैं? हम लोग जो जो कुछ करता है, जो करोड़पति अरबपति जो कुछ होता है, मृत्यु को कोई रोक नहीं पाता है। मृत्यु जैसे भाव से है, क्या होता है? पकड़ लेता है, और मृत्यु को कोई भी अतिक्रम कर नहीं पाता संसार में। इसीलिए संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का चरण में शरण लेता है। शरण लेके क्या करता है? भगवान का अनुशासन पालन करके चलता है। हाँ, जैसे अहम व्याख्याय कालो धातांग विश्वत्व मुखम, भगवान कहते हैं हम स्वयं काल बन जाते हैं, मृत्यु बन जाते हैं, और उसमें से क्या करते हैं? सब छीन लेते हैं। इतना रुपया कमाया, इतना ही क्या, मेरा सेवा में एक नहीं लगाया, तुमको इसलिए हम भेजा था यहाँ, मनुष्य जन्म दिया था। दुर्लभ मनुष्य देह देहिना ख्यान भंगुर तत्रापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान कहते हैं तुमको दुर्लभ मनुष्य देगा हम छोड़ा। क्यों? ना तुम भगवान मेरा सेवा करेगा और मेरा भक्त लोग का सेवा करने के लिए एक भी नहीं किया। ये सारा जीवन जिंदगी में क्या किया? तुमको मनुष्य जन्म नहीं मिलना चाहिए। भगवान क्या करते? सब कुछ छीन लेते हैं। हाँ, और मूर्ति अंतिम में क्या जाता है? जैसे हम लोग आए थे वैसे हम लोग का नंगा शरीर में भेज देते हैं। जो करोड़पति अरबपति जाता है जिस चूल्हा के पास होता है, और भिखारी जो होता है वो भी जाके कोई चूल्हा के पास होता है। जब आग में प्रवेश करता है, आग उसको नहीं बोलता है तुम करोड़पति अरबपति है, तुमको हम नहीं जलाएंगे। हाँ, तुमको जैसे राख बना देंगे, और जो भिखारी है उसको भी राख बनाएंगे। मेरा पास सभी समान है। भगवान क्या करते हैं? काल बन जाते हैं। इसे काल का तो बहुत घटना है। श्री भगवान जैसे ऐसे हुआ था घटना काल। एक राजा था, राजा का ऐसे पुत्र, हाँ, उसका 12 साल में जैसे होता है, 12 साल में घाटी होता है ना, बहुत विपद आता है, ऐसे मर जाएगा, ऐसे ज्योतिष लोग बोला। राजा ने क्या किया? कैसे मरेगा? ना जो पानी में मगरमच्छ आएगा उसको खा लेगा। वो क्या तालाब, वो क्या करता है? जैसे राजा गुरुकुल में भेज देते हैं, वो 20 साल जो होगा उसको लेके आएंगे। और गुरुकुल में क्या है? तालाब है, हाँ, नदी तो नहीं, तालाब है, कहाँ मगरमच्छ आए? तो नदी में रहता है। हाँ, वो तालाब में क्या क्या, उसे लोहा का मोटा मोटा जाल बना दिया, जैसे ही कोई पानी के अंदर में आ नहीं पाएगा। ऐसे ही हुआ हाल तो हुआ। तो ऐसे ही तो एवरीडे क्या करता? गुरु का साथ वो जाता था नहाने के लिए, गुरु का साथ जाता था नहाने के लिए, नहाता था, ऐसे ही करता था, सब कुछ गुरु देखभाल करते थे। ऐसे जो 11 साल हो गया ऐसे भी नहाता था। 12 साल जो हुआ, जिस दिन होगा उस दिन भी गुरु ने उनका साथ भी किया, और जाके क्या क्या साथ नहाए। नहाने का टाइम पर क्या हुआ? जिस दिन जिस मुहूर्त में होगा उस टाइम गुरु ने मगरमच्छ बन गया, उस खा लिया। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए जो काल भगवान बनते हैं, भगवान काल स्वयं, हाँ, कोई रुक नहीं पाएगा संसार में। इसीलिए संसार में भगवान का चरण में हम लोग शरण लेके चलना चाहिए। गीता का महात्मा बहुत ऐसे कथा है। हाँ, भगवान जो हम संसार में एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एव, एक मंत्र जस्य नमामि जानी, कर्म अपेक्षं तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम। जिस दिन संसार में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, मानेंगे, उस दिन हम लोग को शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। और जिस दिन हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश पालन करेंगे, ये हम लोग का मैनुअल बुक है, इसको जो दिन इसका उपदेश हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग का शांति, आनंद, सुख है। और जिस दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण को रखकर घर में पूजा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण, हम लोग 33 गुरु देवता रखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ गौरहरि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण रख के जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन संसार में शांति आएगी। और हाँ, कर्म जीत एक मंत्र जैसे नमामि जानी। जिस दिन हम लोग एक मंत्र करेंगे, क्या मंत्र है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है एक मंत्र जैसे नमामि जानी। एक मंत्र हम लोग जिस दिन करेंगे हम लोग का क्या होगा? हर चीज मांगने, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से हम लोग को मुक्ति मिल जाएगा। और कर्म पेकंग तस्य देवस्य सेवा। जिस दिन हम लोग भगवान का निष्काम कर्म करेंगे, भगवान को भगवान समझेंगे, और भगवान का सेवा को भगवान सेवा समझेंगे। हम लोग जितना जो कुछ करने किया होगा, अगर भगवान का सेवा को सेवा नहीं समझेंगे,
भगवान को त्रिलोकनाथ नहीं समझेंगे और जैसे भाव से हम लोग भगवान को सेवा नहीं करेंगे तो हम लोग जिस दिन भगवान का निष्काम कर्म हम लोग करेंगे, करने से क्या होगा, हाँ हम लोग के जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है इसमें से हम लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसीलिए सारा जगत के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय गौर प्रेमानंदे।